औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने यूनिट नंबर 1 की ट्रांसलेशन की थी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, आज है हमारे पास पोर्शन ए है ओरल कम्युनिकेशन, ओरल बातचीत करना। लर्निंग द साउंड्स, इस पोर्शन में हम क्या करेंगे, साउंड्स को सीखेंगे। इनिशियल एंड फाइनल साउंड्स, इनिशियल क्या होता है, स्टार्ट वाली जो शुरू में साउंड आती है वो, एंड फाइनल जो लास्ट पे आ जाती है, जब वर्ड्स ख़त्म हो रहा हो तो लास्ट पे आती है, उसकी साउंड ऑफ लेटर्स। इसका मतलब है हम लेटर्स की जो शुरू में और जो लास्ट में साउंड्स आती हैं उनको सीखेंगे। रीड अलाउड द गिवन वर्ड्स, जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उनको कह रहे हैं कि ऊंची आवाज़ से पढ़ें, विद देयर इनिशियल, उसकी जो स्टार्ट वाली, एंड फाइनल आखिर वाली साउंड्स आवाज़ों के साथ। बता रहे हैं कि नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उसकी स्टार्ट वाली और लास्ट वाली साउंड के साथ पढ़ें। इनिशियल साउंड्स क्या होती हैं, जो स्टार्ट पे आती हैं। फाइनल साउंड कौन सी होती हैं, जो लास्ट पे आती हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, रेन। सेकंड क्या है, बग। थर्ड क्या है, लीटर। देखें इसके फर्स्ट वर्ड्स को क्या किया गया है, रेड किया गया है। इसका मतलब इनिशियल साउंड्स कौन से होंगे, जो फर्स्ट वर्ड है। जैसे इधर फर्स्ट वर्ड क्या बताया गया है, आर। इसका फर्स्ट वर्ड क्या है, आर। आर की साउंड क्या होती है, र। रेन, रेन। आर की साउंड क्या होगी, र। नेक्स्ट वर्ड है बग, बी की साउंड है। ये फर्स्ट वर्ड क्या है, बी की साउंड क्या होती है, बग। थर्ड वर्ड है लीडर, तो एल फर्स्ट वर्ड है, इसे हाईलाइट किया गया है, तो एल की साउंड क्या होती है, लिटल। अब फाइनल साउंड्स पे क्या होता है, जो वर्ड दिया गया है इसके देखें क्या है, तीनों वर्ड्स में लास्ट वाले वर्ड को हाईलाइट किया गया है रेड कलर से। तो लास्ट वाले वर्ड जो लास्ट साउंड होते हैं उन्हें हम फाइनल साउंड्स कहते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड हमारे पास है ग्लैड, लास्ट पे क्या वर्ड है हमारे पास, डी। तो डी की साउंड क्या होगी, डी की साउंड क्या होती है, ड, ग्लैड। नेक्स्ट वर्ड है ब्लैक, के की साउंड क्या होती है, क, ब्लैक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास चिर्प, लास्ट पे क्या है, पी की फाइनल साउंड क्या होगी, चिर्प, चिर्प साउंड होगी। इसी तरह अब हमने इनिशियल एंड फाइनल साउंड्स की सीख लिया हैं। नेक्स्ट हम आते हैं से एंड मैच द पिक्चर विद इट्स इनिशियल साउंड लेटर साउंड्स। यहाँ पे दो बताई गई हैं। इसकी इनिशियल साउंड्स कौन सी होती है, स्टार्ट वाली। इनिशियल साउंड्स कौन सी हैं, स्टार्ट वाली। जैसे ये देखिए पिक्चर में क्या बताया गया है, डक बताई गई है। देखिए डक, ड की साउंड आ रही है, तो किसकी साउंड आ रही है, यहाँ पे लेटर कौन कौन से देखते हैं हमें, कौन कौन से दिए गए हैं। के है वर्ड फर्स्ट हमारा, फिर है एल, फिर है डी। के की क्या साउंड होती है, के की साउंड होती है क, एल की होती है ल, डी की होती है ड। तो ये क्या है, डक, डी डक। तो इसको हमने किसके साथ मिलाएंगे, तो इसको जैसे मैंने डी से ज्वाइन कर दिया, डी डक। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पिक्चर में क्या है, फैन। तो हमारे पास सबसे पहले एच है, एच की साउंड क्या होती है, ह। नेक्स्ट वर्ड है एफ की साउंड क्या होती है, फ। नेक्स्ट वर्ड है एन की साउंड होती है न। तो फैन किसकी साउंड से मिलेगा, ह, फ, फैन। एफ के साथ इसे ज्वाइन कर देंगे। देखिए जैसे मैंने इसको एफ के साथ ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट देखिए से एंड मैच द पिक्चर विद इट्स फाइनल लेटर साउंड्स। तो फाइनल ऊपर क्या था, इनिशियल मतलब स्टार्ट वाली थी, अब कौन सी आ गई है, फाइनल, जो कि लास्ट पे आती है। जैसे देखिए फर्स्ट पिक्चर में हमारे पास क्या है, कप। ठीक है, अब इसी तरह हम इन सब की साउंड्स देखेंगे क्या क्या है, और फिर देखते हैं हम इसकी लास्ट साउंड पे। ए की साउंड हमारे पास यहाँ पे ए है, पी की प है, सी की क है। तो हमारे पास जो तस्वीर दी गई है वो कप है, जिसपे है लास्ट पे प की साउंड आ रही है, जो कि पी के साथ है, पी प कप। ठीक है, नेक्स्ट तस्वीर में हमारे पास सन बनाया गया है, जिसमें डब्ल्यू की साउंड है, और डब्ल्यू की हमारे पास साउंड क्या होती है, व। सन, न की साउंड आ रही है, तो व नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, एन की साउंड न होती है, सन, न। ओ की क्या होती है, ओ। तो देखिए हमारे पास किसकी साउंड आ रही है, सन के लास्ट पे एन की, तो इसको इसके साथ हम ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक, रीड अलाउड द साउंड्स ऑफ द गिवन लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। नीचे जो अल्फ़ाबेट के वर्ड्स दिए गए हैं इनको क्या करना है, इनकी साउंड्स को लाउडली पढ़ना है। और फिर हम नीचे देखें, मेक अ फ्यू वर्ड्स यूजिंग अबव गिवन साउंड्स। ऊपर जो साउंड्स दी गई हैं उनके कहने कि उनसे कुछ भी वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ड हमारे पास एफ है, तो एफ की साउंड होती है फ, एफ फ। तो फ से हमने क्या वर्ड बनाया, फिश।
अब फिश के अलावा कोई और भी वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे एफ फॉर फ्लैग, फॉर फ्लैग, और मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, एफ फॉर फिश, फिश। नेक्स्ट हमारे पास साउंड है एल, एल फॉर लाइन, लाइन। नेक्स्ट है एज, एज फॉर हैट, हैट। जी फॉर जू, जू। नेक्स्ट है यू, यू फॉर अम्ब्रेला भी हो सकता है, जैसे कि मैंने ऊपर अंकल लिखा है। आप कुछ भी जो आपको वर्ड्स इजी लगें आप वो लिख सकते हैं। यू की साउंड हमारे पास होती है अ, यू फॉर अंकल। नेक्स्ट है बी, बी फॉर बैट, बैट। नेक्स्ट है हमारे पास जी, जी फॉर ग्रास, ग्रास। आर फॉर रैट, रैट। डब्ल्यू फॉर वॉच, वॉच। एम फॉर मैन, मैन। एफ फॉर फ्रॉग, फ्रॉग। इसी तरह हमने इसकी वर्ड्स भी बना लिए हैं, साउंड्स भी पढ़ ली हैं। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन बी है, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग का मतलब क्या होता है, पढ़िए, एंड और क्रिटिकल तनकीदी थिंकिंग, सोचिए। जिसमें सबसे हमारे पास फर्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चंस। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हमने पढ़ना है और इनका आंसर बताना है। इसी तरह मैंने क्वेश्चन रेडी किए हैं कॉपी पे। यूनिट नंबर 1, आर टाइनी क्रिएचर, आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड द लिटिल बग, क्या छोटे जो बग था, चिप गुनगुनाया, फॉर द पोइट, पोइट के लिए उसने क्या गुनगुनाया था। जब हमने रीडिंग की थी, क्या गुनगुनाया था, जी बिल्कुल हमने पढ़ा था, इसका आंसर होगा आ सॉन्ग। उसने क्या किया था, पोइट के लिए एक सॉन्ग गुनगुनाया था। जैसे कि ये हमारा ग्रेड 2 है, तो हम ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे शॉर्ट ही उन्हें 2-3 वर्ड्स में इसका आंसर कवर कर दें। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आ सॉन्ग। इसी तरह अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन करना चाहें तो जो बनेगा, द लिटिल बग चिर्प्ड फॉर द पोइट अ सॉन्ग। तो लेकिन हमने ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना, हम बस यही करवाएंगे आ सॉन्ग। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द पोइट गो फॉर अ वॉक। जो पोइट है वो क्यों वॉक के लिए जाता है, मतलब वो क्यों सैर के लिए जाता है। इसका आंसर क्या करेंगे, टू प्ले, खेलने के लिए जाता है। वो बाहर क्यों जाता है, वो खेलने के लिए जाता है। रीड द गिवन डायग्राफ्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। इनिशियल क्या होती है, स्टार्ट वाली, फाइनल क्या होती है, लास्ट वाली। अब पहले हम इस ब्लॉक को पढ़ लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है रीड मी। आर डायग्राफ्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेटर्स। इसका मतलब क्या होता है, डायग्राफ्स कौन से होते हैं जिसमें 2 लेटर्स मिलके एक साउंड निकालते हैं, डेट मेक्स अ सिंगल साउंड। मतलब इसमें क्या होता है, 2 वर्ड्स होते हैं, 2 लेटर्स होते हैं और करते क्या हैं, वो एक साउंड निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिसमें शी, थिक एंड डैश बताया गया है। मैंने अलग से डायग्राफ्स के नोट्स रेडी किए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए डायग्राफ्स की कुछ साउंड्स हैं मेरे पास। CH की है, SH की है, PH, WH और TH की है। देखिए CH कौन सी साउंड निकालेगी, च। 2 लेटर्स हैं लेकिन साउंड क्या होगी, एक ही च। SH की श, PH की फ, WH की व, TH की थ। ये डायग्राफ्स हैं जो कि 2 लेटर्स मिलके क्या करते हैं, 1 साउंड बनाते हैं। जैसे पीछे हमने क्या कि वहाँ पे साउंड पढ़ लिए, यहाँ पे इसके देखें वर्ड्स, डायग्राफ्स के वर्ड्स लिखे गए हैं। ये जो डायग्राफ्स होते हैं स्टार्ट पे भी आ सकते हैं और लास्ट पे भी आ सकते हैं और मिड में भी आ सकते हैं। जैसे फ धर, TH थ की आवाज साउंड निकालेंगे फ धर। व्हेन, WH किसकी साउंड निकालेंगे, व या व, व्हेन की साउंड निकलेगी यहाँ पे। यहीं पे अब हम इस ब्लॉक्स में क्या पढ़ेंगे, इसकी इनिशियल साउंड्स पढ़ेंगे। इनिशियल साउंड जो कि स्टार्ट पे होगी और फाइनल साउंड होगी जिसके लास्ट पे दिए गए होंगे। जैसे CH च की साउंड निकालेंगे, SH किसकी, श की, TH ध की। देखिए CH सबसे फर्स्ट वर्ड हमारा चिर्प, च, CH 2 वो लेटर है इसमें और साउंड क्या आ रही है, च की, ठीक है, चिर्प। नेक्स्ट देखिए चेयर, चेयर। आगे श की है, शाइन, शॉप, SH श की साउंड यहाँ पे निकाल रहे हैं। आगे है TH 3, डैट, थ की भी और 3 की भी, इन दोनों की साउंड्स आ रही हैं। अब देखिए फाइनल पोजीशन पे देखेंगे हम इसकी साउंड क्या होती है। फाइनल पोजीशन क्या होती है, जिसपे लास्ट पे साउंड निकालनी होती है। रिच, च, यहाँ पे च, रिच, मच। अब देखिए विश, CH श की साउंड आएगी, विश, पुश। आगे TH है, ब्रीथ, क्लॉथ, थ की साउंड आएगी यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए हमारा
सर्कल द वर्ड्स विद डायग्राफ्स CH SH TH इन इनिशियल पोजीशंस। इनको क्या करना है, जो इनिशियल पोजीशन पे आएंगे उनको सर्कल करना है। एंड टिक द वंस विच दीज डायग्राफ्स इन द फाइनल पोजीशन। अगर इनकी साउंड स्टार्ट पे आएगी तो हम सर्कल करेंगे, अगर लास्ट पे आएगी तो हम उसे क्या करेंगे, टिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है, चीज, चेयर्स। CH की क्या आ रही है, स्टार्ट पे, इट मीन्स डैट इनिशियल साउंड्स है ये चीज। तो इसको हम क्या करेंगे, उन्होंने क्या सर्कल करें इनिशियल पोजीशंस को। तो यहाँ पे चीज पे CH स्टार्ट पे आ रहा है, च की साउंड, इसे हमने क्या कर दिया, सर्कल। नेक्स्ट देखें मच, CH क्या आ रहा है, लास्ट पे आ रहा है, और इसे क्या करेंगे, फाइनल साउंड्स है, और फाइनल साउंड्स को हमने क्या करना था, टिक करना था, तो इसे हमने टिक कर दिया। अब शार्क, श की साउंड क्या आ रही है, स्टार्ट पे आ रही है, इसे सर्कल कर दिया। ब्रश, CH लास्ट पे आ रहा है, ब्रश की साउंड लास्ट पे आ रही है, इसे हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट है थिन, इसे हमने सर्कल कर दिया क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन पे है। विद को हमने टिक कर दिया क्योंकि ये फाइनल पोजीशन पे है। फाइंड मोर वर्ड्स विद द डायग्राफ CH SH TH। इनके साथ मैंने 3 वर्ड्स बनाए हैं, आप इसके अलावा कोई भी वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे चेयर है, चिन है, और भी आप बहुत ज़्यादा इस तरह वर्ड्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये बनाया। अगर नेक्स्ट देखें, शर्ट है हमारी, श के साथ शर्ट, TH के साथ थिंक, ठीक है। नेक्स्ट है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। कह रहे हैं जो आप लेसन जो पीछे पढ़ा है उन्हें अगेन पढ़ें, और ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इन्हें टिक करें। द पोएम द क्रिकेट इज रिटन बाय, कह रहे हैं जो ये जो पोएम है क्रिकेट किसने राइट की है। यहाँ पे हमें कितने ज़्यादा ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें पता ही है किसने लिखी है, जो कि बताया गया है पीछे, मार्जरी बोरोस ने लिखी है। तो हम देखेंगे ऑप्शंस में मार्जरी बोरोस यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, इसे टिक भी कर देंगे और फिलिंग द ब्लैंक में इसे फिल भी कर देंगे। ऑप्शन 2 है द पोइट फाइंड्स अ डैश वाइल वॉकिंग। जब वो वॉक के लिए गया तो उसे क्या मिला था, बग, एंट, फ्लाई, माउथ। हमें पता है क्या मिला था उसे, बग, तो हम बग पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। नेक्स्ट है द लिटिल बग वाज डैश टू बी अ बग, कि जो लिटिल बग था वो क्या था उसे बग होने पर, सैड, एंग्री, अफ्रेड या फिर ग्लैड। वो क्या था, ग्लैड था, वो खुश था अपने बग होने पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ग्लैड। लिटिल बग गेव अ लिटिल टग टू हिज डैश, वो किस हल्का सा किस चीज़ को वो क्या करता है, टग मीन्स होता है फरफराना, उसने किस चीज़ को फरफराया था, फीट को, विंग्स को, आइज को, एंटीना को। उसने अपने विंग्स को फरफराया था, मतलब अपने विंग्स को टग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सी, लैंग्वेज फोकस, वोकेबलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, क्या है वो वर्ड्स इंग्लिश में दिए गए हैं और इंग्लिश में ही उनके मीनिंग्स बताए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ड हमारे पास है बग। बग का मीनिंग क्या होता है, कीड़ा, जिसे हम एन इंसेक्ट्स भी कहते हैं, एन इंसेक्ट, ठीक है, छोटा सा कीड़ा, एन इंसेक्ट्स। चिप, चिप का मतलब क्या होता है, गुनगुनाना। अ शॉर्ट शॉप साउंड मेड बाय सम इंसेक्ट्स, बर्ड्स, क्या होती है, छोटी जो साउंड्स जो बर्ड्स की होती है, इंसेक्ट्स की होती है, उसे हम क्या कहते हैं, चिप। जैसे स्पैरोज की भी आवाज़ होती है, और भी बहुत से बर्ड्स की आवाज़ को हम क्या कहेंगे, चिर्प। टग, टग मीन क्या होता है, फरफराना, जो कि बर्ड्स वगैरह अपने परों को फरफराते हैं, उसे हम टग कहते हैं। टू पुल समथिंग हार्ड और सडनली, ग्लैड, ग्लैड मीन क्या होता है, खुश होना, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, हैप्पी। नेक्स्ट है ब्रीथ, ब्रीथ मीन क्या होता है, सांस लेना। एयर टेकन इनटू द लंग्स एंड सेंड आउट अगेन, अपने लंग्स के जो हम सांस का रिस्पायरेशन करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, ब्रीथ। नेक्स्ट हमारे पास है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स मोस्टली पोइम्स में आते हैं। राइमिंग वर्ड्स होते क्या हैं, जिनकी साउंड्स सेम होती हैं। रीड द गिवन राइमिंग वर्ड्स, यहाँ पे 4 दिए गए हैं। अवे, प्ले, देखिए लास्ट पे अवे, वे, प्ले, ले, दोनों में लास्ट पे क्या आ रही है, सेम साउंड, तो इसे हम क्या कहेंगे, राइमिंग वर्ड्स हैं। टग, बग, देखिए लास्ट पे तो इन दोनों के जी आ रहा है, टग, बग, दोनों की सेम साउंड है। रीड मी ब्लॉक को पढ़ लेते हैं। राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड्स, क्या होती हैं, जिनके लास्ट पे सेम एंडिंग साउंड आए हम उनको क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स। मैच द गिवन राइमिंग वर्ड्स, यहाँ पे इस कॉलम में भी 3 वर्ड्स दिए गए हैं, कॉलम बी में भी 3 वर्ड्स दिए गए हैं। इनकी लास्ट वाली हम साउंड पे फोकस करेंगे और उनको मैच कर देंगे। फर्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, मी, देखिए मी, शी, मी, शी। फास्ट, लास्ट, दोनों की क्या आ रही है, दोनों पे लास्ट पे साउंड क्या आ रही है, सेम आ रही है। फास्ट, लास्ट, वेयर, देयर,
तो क्या है, मोस्टली जो राइमिंग वर्ड्स हैं पोएम में पाए जाते हैं, और ये भी लास्ट पे इनके जो पैराग्राफ होते हैं इनमें ये राइमिंग वर्ड्स की रेपिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। अब हमारे पास 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक एंड रीड द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे एक बॉय बताया गया है और फिर क्या उसके बॉडी पे एरो के जरिए बताया गया है कि इनके ये नेम क्या हैं। जो कि सबसे पहले देखें, ये इसका क्या है, हैंड, एरो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, इसकी हैंड की तरफ, तो हम क्या करेंगे, हैंड, एल्बो, टूज, हेयर, आई, ईयर, इसके कान पे है ईयर, टीथ, नेक, शोल्डर, फिंगर, देखिए इसके हैंड है ना, हैंड तो ये हो गया। अब उन्होंने किसकी तरफ, उसकी फिंगर, एक फिंगर की तरफ इशारा करके बताया है, फिंगर, नी, फुट। अब दोनों फुट की तरफ होता तो फीट हो जाती है उसका प्लूरल, और सिंगुलर क्या है, फुट। अब क्वेश्चन जो 5 है हमारे पास है, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। अब यहाँ पे डायलॉग बताया गया है, जिसमें डायलॉग आपको पता है हमेशा 2 पर्सन के बिटवीन ही होता है। यहाँ पे अब 2 पर्सन कौन है, एक है कासिम, दूसरा है यासिर। ठीक है, कासिम क्या कहता है, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, ये वो उससे पूछा आपका क्या हाल है, तो लास्ट पे हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क, मतलब ये हमारा क्वेश्चनिंग वाला सेंटेंस है, तो लास्ट पे हमारे क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। अब यासिर क्या कहता है, वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, व्हाट अबाउट यू, आप अपने बारे में बताइए। तो उसने अब उससे भी पूछा कि आप अपने बारे में बताइए, तो आगे के लास्ट पे हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। कासिम, आई एम फाइन टू, जैसे कि आप ठीक है वैसे ही मैं भी ठीक हूँ। दिस इज़ माई यंगर ब्रदर अयान, इसका मतलब कासिम के साथ उसका यंगर ब्रदर अयान भी था। यासिर, हाउ आर यू अयान, अब यासिर अयान से पूछता है अब आपका क्या हाल है, तो लास्ट में हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। अयान अब बताता है आई एम गुड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यासिर, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अयान भी क्या कहता है, नाइस टू मीट यू टू, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग टू स्पेल, रीड द गिवन साइट वर्ड्स। यहाँ पे जो वर्ड्स बताए गए हैं ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इनको हम डिक्टेशन वर्ड्स जिससे कह सकते हैं वैसे हैं। देखिए फर्स्ट वर्ड हमारे पास है फ्रॉम, ओवर, गुड, योर, अबाउट, एनी, राइट, ब्लू। राइट साइड वर्ड्स इन द शेप्स बॉक्स दैट फिट्स, जो पीछे हमने वर्ड्स पढ़े हैं साइड वर्ड्स, उनको क्या करना है, जो पीछे दिए गए हैं हमने देखे हैं कौन सा वर्ड्स किस शेप में कंप्लीट आ रहा है। देखिए बी की जो शेप होती है लंबी थोड़ी सी होती है, एल की भी लंबी होती है, तो ये यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, ब्लू। नेक्स्ट देखिए गुड, अबाउट, एनी। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स दिए गए हैं, तो इसमें देखना है हमने करेक्ट स्पेलिंग किस वर्ड के, उसे हमने क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। जैसे कि फर्स्ट रो में देखें यहाँ पे ग्लैड है, ये ग्लैड के स्पेलिंग रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो जो करेक्ट है उसे हम क्या कर देंगे, सर्कल। नेक्स्ट है चिर्प, जो कि ये स्पेलिंग CHIRP, चिप, ये वाले करेक्ट हैं, उसे हमने सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है शाइनी, SHINY, शाइनी, तो इसे हमने सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है ब्लैक, BLACK, ब्लैक, इसे सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है विंग, विंग WING, विंग के ये करेक्ट स्पेलिंग है, इसे हमने सर्कल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ग्रामर। ग्रामर में हमने उन्होंने देखते हैं क्या बताया गया हमें। ग्रामर में हमारे पास है नाउन। नाउन्स क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। रीड मी, देखें, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ के नेम को हम नेमिंग वर्ड्स, देखें नेमिंग वर्ड से मतलब ही क्या है, किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कह देंगे, नाउन, जिसका नाम आ जाए वही नाउन है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, गार्डन, बुक, ETC। इस दुनिया में किसी भी प्लेस का नेम है, एनिमल का, थिंग का, पर्सन का, कोई भी नेम है तो वो किस में आता है, नाउन में, क्योंकि इसकी डेफिनेशन से ही पता चल रहा है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन। जैसे कि अब मैच द ऑब्जेक्ट्स विद द नेमिंग वर्ड्स, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ पे नेम बताए गए हैं, तो हमने नेम को क्या करना है, उसके ऑब्जेक्ट के साथ मिला देना है। जैसे सबसे पहले क्या है, SUN, सन, सन, तो पिक्चर में ये देखिए सन है, तो हम क्या करेंगे, उसे उसके साथ मिला देंगे। नेक्स्ट है CHILD, चाइल्ड, चाइल्ड को हम बच्चे के साथ, चाइल्ड का मतलब क्या होता है, बच्चा, उसे उसके साथ मिला देंगे। BIRD, बर्ड, बर्ड को मिला देंगे, यहाँ पे भी बर्ड है, यहाँ पे भी बर्ड है, आप जिसके साथ चाहे मैच करते हैं। नेक्स्ट है ट्री, TREE, ट्री, यहाँ पे भी 2 ट्रीज हैं, जिसके साथ आप मिलाना चाहें मिला दें। BALL, बॉल, बॉल के साथ मिला दिया। इसके अबाउट नाउन की एक मज़ीद डिटेल के साथ मैंने वीडियो बनाई है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। नाउन के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो रेडी की है, उसमें मैंने नाउन का बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया, उसमें मैंने
नाउन के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो रेडी की है, उसमें मैंने नाउन को बहुत ज़्यादा डिटेल से बयान किया है, उसमें एक्टिविटी भी रेडी की है, उसमें वर्कशीट भी है और पूरी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स दी गई हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे जाके ज़रूर देखिएगा। थिंक ऑफ सम नेमिंग वर्ड्स, कह रहे हैं कुछ नेमिंग वर्ड्स को सोचें। नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन, मतलब कोई भी नाउन सोचें। राइट दैम इन द गिवन कॉलम्स, जैसे यहाँ पे 4 कॉलम्स बनाए गए हैं, पीपल, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स। इसी तरह आप पीपल में बच्चों से उसके पेरेंट्स का नेम पूछ सकते हैं, सिस्टर ब्रदर का नेम पूछ सकते हैं। जैसे पीपल में मैंने यहाँ पे अहमद अली लिखा है। प्लेसेस में आप जहाँ बच्चे रहते हो आप उनके घर का पूछ सकते हैं, उस प्लेस का नेम पूछ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लाहौर, कराची लिखा है। एनिमल्स में लिखा मैंने ऐसे काउ, लाइन लिखा है। थिंग्स में बुक, टेबल लिखा है। आप बच्चों के बैग में से एग्जाम्पल ले सकते हैं, उस पर उनकी बैग्स में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, उनका नेम आप राइट करवा सकते हैं। आप बच्चों से इस पर एक्टिविटी रेडी करवा सकते हैं, छोटी छोटी पॉकेट्स बना सकते हैं, छोटी स्ट्रिप्स बना सकते हैं। स्ट्रिप्स के ऊपर आप पीपल, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स के नेम लिखें और इन्हीं नेम की छोटी पॉकेट्स बनाएं। कैटरपिलर बना सकते हैं, स्ट्रिप्स दें बच्चों और ये देखें आप उसके ऊपर डिफरेंट नेम लिखें, ये किस में स्ट्रिप जाएगी, पीपल, प्लेस में या एनिमल्स में, थिंग्स में। इस तरह आप एक्टिविटी रेडी करें और बच्चों की इसके नाउन के ऊपर मज़ीद प्रैक्टिस करवाएँ। नेक्स्ट है हमारे पास राइट एनी 5 नेमिंग वर्ड्स इन योर नोटबुक एंड आल्सो यूज़ देम इन सेंटेंसेस। क्या कह रहे हैं कि 5 नेमिंग वर्ड्स लिख। इसी तरह ये मैंने 5 वर्ड्स लिए हैं। सबसे वर्ड्स हमारा मेरा क्या है? अली। अली पे हम सेंटेंस बनाएंगे। अली इज़ अ बॉय, अली एक लड़का है। लाहौर, आई लिव इन लाहौर। लाइन, आई सॉ अ लाइन, मैंने एक शेर देखा था। बुक, माई बुक इज़ न्यू, मेरी किताब न्यू है। टेबल, दिस इज़ आ टेबल। इसी तरह मैंने मिक्सिंग नाउन लिया है, इसमें एनिमल्स भी है, थिंग्स भी है और पर्सन भी है। आप इससे हट के कोई भी आप वर्ड सेंटेंसेस बना सकते हैं नाउन के ऊपर। नेक्स्ट है प्रोनाउन सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स। आ प्रोनाउन कैन बी वर्ड इज आ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। क्या होता है प्रोनाउन? जो कि नाउन की जगह यूज हो। व्हेन वी रिप्लेस द सब्जेक्ट विद अ प्रोनाउन वी यूज दीज प्रोनाउंस आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। बेसिकली ये 7 प्रोनाउन होते हैं। होता क्या है? जो प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह यूज़ हो सके। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऊपर नाउन की एग्जांपल दी थी अहमद। अहमद क्या है? एक नाउन है, तो उसका प्रोनाउन क्या होगा? ही। इसी तरह आयशा एक वर्ड है, तो आयशा की जगह क्या यूज़ होगा? शी। आयशा क्या है? नाउन है। शी क्या है? प्रोनाउन है। इसी तरह बुक क्या है? नाउन है, उसका प्रोनाउन क्या है? इट। इसी तरह इसकी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें मैंने प्रोनाउन के अबाउट एक्टिविटी भी रेडी की है, टेस्ट एक्टिविटी रेडी की है, वर्कशीट वगैरह रेडी है, उसका मैं लिंक दे दूँगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ प्रोनाउंस इन द सब्जेक्टिव केस। सबसे पहले देखें दिया गया है शी। यहाँ पे क्या है? ये जो जितने भी रेड कलर में लिखे गए हैं ये सब क्या है? प्रोनाउन है। शी इज़ अ गुड गर्ल, शी यहाँ पे प्रोनाउन है। ही इज़ अ नॉटी बॉय, ही यहाँ पे प्रोनाउन है। दे आर प्लेइंग, दे क्या है? वो प्रोनाउन है, ठीक है। वी आर हैप्पी, वी यहाँ पे प्रोनाउन है। इट इज़ अ क्यूट कैट, यहाँ पे इट भी प्रोनाउन है। आई लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, आई यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। यू आर ग्रेट, यू भी यहाँ पे प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखें राइट अ सेंटेंस विद ईच गिवन प्रोनाउन इन योर नोटबुक। यहाँ पे ये जो 7 प्रोनाउन दिए गए हैं इन पे क्या कह रहे हैं? इनसे अलग सेंटेंसेस आप बनाएं। यहाँ पे प्रोनाउन है, फर्स्ट वर्ड्स हैं, इस तरफ वर्ड्स हैं सारे, इस तरफ सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट क्या था हमारा प्रोनाउन? शी इज़ अ गर्ल। आप शी की जगह गर्ल की जगह कुछ और भी लगा सकते हैं। शी इज़ अ आयशा, शी इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट है ही इज़ अ बॉय। नेक्स्ट वर्ड है दे आर ईटिंग। आप ये भी बता सकते हैं कि वो क्या खा रहे हैं। दे आर ईटिंग का मतलब होता है कि वो खा रहे हैं। आप और कुछ भी कह सकते हैं। दे आर ईटिंग बिरयानी, दे आर ईटिंग बर्गर, दे आर ईटिंग शवारमा। नेक्स्ट है वी आर गोइंग। आप इसके और लॉन्ग सेंटेंस कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू लाहौर, वी आर गोइंग टू कराची, वी आर गोइंग टू जू। आप इसे मज़ीद लॉन्ग सेंटेंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ अ टेबल। आप टेबल की जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ बुक, इट इज़ अ टेबल, इट इज़ अ चेयर, इट इज़ अ बैग, ठीक है। नेक्स्ट है आई लाइक मैंगोज। आपको जो चीज़ पसंद हो आप वो राइट कर सकते हैं। आई लाइक स्ट्रॉबेरीज, आई लाइक बनाना, ठीक है। यू आर माई टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यू आर माई टीचर। अब यहाँ पर हमारे पास डी पोर्शन है राइटिंग का। लर्निंग टू राइट
रीड द गिवन 2 सिलेबल वर्ड्स। सिलेबल वर्ड्स क्या होते हैं? 2 सिलेबल वर्ड्स में होता है जिसमें 2 साउंड्स आ रही हों, उन्हें हम 2 सिलेबल वर्ड्स का। इसी तरह 3 भी होते हैं, ठीक है, 4, लेकिन इन्होंने क्या कहा? 2 सिलेबल वर्ड्स, ठीक है, वो दिए हैं यहाँ पे, वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ सिलेबल डिवीजन दी गई है। सबसे पहले क्या है? लीटर वर्ड है, तो लीटर वर्ड को हम किस तरह? 2 सिलेबल वर्ड्स हैं तो मतलब 2 मतलब एक दफ़ा पढ़ के फिर हम थोड़ा सा पॉज आता है, फिर आगे हमने उसे पढ़ना होता है। लिटल, लिटल। परफेक्ट वर्ड क्या है? परफेक्ट, तो इसे कैसे हम पढ़ेंगे? परफेक्ट, 2 बार परफेक्ट, 2 सिलेबल हो गए इसके। मनी तो आएगा मनी, मनी। लवली, लवली, लवली। इम्प्रूव, इम्प्रूव, इम्प्रूव। लिस्ट एट लीस्ट 5 मोर 2 सिलेबल वर्ड्स। यहाँ पे हमें उन्होंने 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स बना के दिए हैं जिनमें हमने 2 मज़ीद सिलेबल वर्ड्स राइट करने हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट लिखा है टैबलेट, ब्लू और मैंने ब्लैक का कम्बिनेशन यहाँ पे किया है, टैबलेट। पेंसिल, ग्रोइंग, शैम्पू, जंपिंग। जो ब्लैक और ब्लू में लिखे हैं ये क्या है? 2 सिलेबल वर्ड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी मैंने एक साइड पे यहाँ पे लिखे हैं मैजिक, हनी, सुपर, चिल्ड्रन, चिकन, रिमाइंड। इसी तरह आप और भी बहुत सारे इस तरह 2 सिलेबल वर्ड्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें है ग्रेट, लाइक, मैनी, लिटर, क्रिएचर्स। यहाँ पे ये 5 वर्ड्स दिए गए हैं जिनको यूज़ करके हम अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स का सेंटेंसेस बनाएंगे कि अल्लाह ताला के अबाउट ये ब्लेसिंग्स है हमारी। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है ग्रेट था तो लिखेंगे अल्लाह इज़ आ ग्रेट। नेक्स्ट आई लाइक मैंगोज, देयर आर मैनी ट्रीज, एन एंट इज़ आ लिटर बग, ह्यूमन बींग्स आर द क्रिएचर ऑफ अल्लाह। ये सब जो चीज़ें अभी सेंटेंसेस बनाए हैं ये हमारे लिए अल्लाह ताला की क्या है? ब्लेसिंग्स हैं, तो इनको हमने सेंटेंसेस में यूज़ किया है।